परमेश्वर के बारे में बताते हैं। तो हम देखेंगे आज के साथ में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो चीज़ बोता है वही आता है। कहा गया है ना कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस की लितास फल, यानी कर्म ही प्रधान है। कर्म आपका प्रधान है, जो चीज़ आप करेंगे वही आपके लिए होगा। और वही एक दो चीज़ नहीं, आपके लिए बहुत ही, कहते हैं ना कि जब गेहूं की बाली आदमी बोता है, गेहूं का दाना एक, तो एक ही नहीं, उसमें से कम 30 है, 60 है और 100 गुना आता है। तो कर्म यानी जो चीज़ आप बो रहे हैं, जो चीज़ कर रहे हैं, आप याद रखिए कि उसका आपको 70 गुना, 100 गुना फल, 30 गुना मिलेगा आपको। मैं बोता हूँ, मेरे लिए कोई भी हो उसको मिलेगा, चाहे परमेश्वर का कितना भी बड़ा भक्त हो। अगर लिखा है ना कि जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर में विनाश की कटनी काटेगा। कोई भी हो, कितना बड़ा भी भक्त हो, लेकिन परमेश्वर एक चीज़ से बचा लेता है। कहते हैं ना कि सोना काई ना लगे, लोहा घुन ना खाए, या बुरा भला भगत मनुष्य कबहू नरक न जाए। दंड तो मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो भक्त है, अपने पापों से पश्चाताप कर लिया, अपने पापों से मुड़ गया, फिर गया, तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देता है। उसे नरक में जाने से जलते जलते वो बच जाएगा। लेकिन दंड तो मिलेगा, जो शरीर के द्वारा बोया है उसकी कटनी से मिलेगा, लेकिन आत्मा के द्वारा बोएगा। इसीलिए परमेश्वर संत पौलुस से कहते हैं कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर को हम ठट्ठों में कैसे उड़ाते हैं, और हम धोखा भी खाते हैं। और धोखा इसलिए खाते हैं कि हम पेड़ को भी परमेश्वर मान लेते हैं कि ये परमेश्वर है, हम धोखा खा जाते हैं। एक रेंगने वाले को भी कह देते हैं कि ये परमेश्वर है, धोखा खाते हैं, जबकि वो परमेश्वर नहीं। हम परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। कह रहे परमेश्वर तो ये रेंगने वाले के जैसे होगा, या परमेश्वर एक पत्थर के समान होगा, हा? या परमेश्वर कोई 4 पैर वाला होगा, परमेश्वर की पूंछ भी होगी, हाँ, सींग भी होगी। यानी हम परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाते हैं, इतने ठट्ठे में उड़ा देते हैं, चींटी है, कीड़े हैं, मकोड़े में हम परमेश्वर को लिया देते हैं। और अपने आप को हम क्या समझते हैं, हम जानते हैं कि हम क्या चीज़ है, हम नहीं जानते, क्योंकि हम भूले थे इन्हीं चीज़ों को। तो हम कहते थे और परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते थे, तो हमारे ऊपर परेशानियां हैं, मुसीबतें इतनी आती हैं, और जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है जो हमारी सहायता मदद करे, क्योंकि हम परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाते रहते हैं। कहीं हम अपने आप एक लकड़ी का खंभा गढ़ लेंगे, कहेंगे कि ये परमेश्वर है ना, उसे ठट्ठे में उड़ा रहे हैं कि तू मेरा ये है ना। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि धोखा मत खाओ। इसीलिए तो तुम धोखा खाते हो, क्योंकि परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाते हो। और लिखा है क्योंकि मनुष्य जो बोता है, इसीलिए कहा है क्योंकि जो कुछ मनुष्य बोता है वही काटता है। कर्म प्रधान है आपका। आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? देखिए, कर्म पे ही दुनिया टिकी हुई है। जो कहता है किस्मत, वो भी धोखे में आप पड़े हुए हैं। किस्मत पे लगा देता है, आप धोखे में हैं। किस्मत किसी ने नहीं देखा है। अगर इस बात का चैलेंज है कि अगर किस्मत किसी ने देखा है तो उसे ठीक करके दिखाए। किताब में टीचर के पास में पढ़ने जाते हैं तो टीचर कह देता है कि ये गलत है, इसे सही करो, और उसे नहीं आएगा तो टीचर उसे करके दिखाएगा कि देखो ये चीज़ें सही है। तो किस्मत नहीं है, आपका कर्म है, विश्वास है। कर्म और विश्वास, हर एक व्यक्ति कर्म करता है, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है। जो जैसा करेगा उसका फल मिलेगा।
चलिए कहा गया संस्कृत में है, कर्मान्यवाधिकाय रस्ते माँ फलेंतु कदाचन, यानी कहते हैं कि कर्म किए जा और फल की आशा न कर। कर्म किए जा और फल की आशा न कर। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कर्म कर रहा है और फल की आशा न रखता हो? भाई पहले जमाने में, पुराने जमाने में देखें तो एक राजा था जो मजदूर थे, काम करते थे, लेकिन वो फल की आशा नहीं रखते कि वो अपने घर में फल ले जाके रख सकें या इकट्ठा करके रख सकते हैं। उतना ही मिलता था जितना उन्हें खा सके, और बाकी जितना था सब काम करके राजा के भंडार में भर देते थे। लेकिन कहते हैं कि पुराने ज़माने में कि लोगों का घर कच्चा था तो मन सच्चा था, और घर पक्का हो गया तो मन भी उनका पक्का हो गया, पत्थर जैसे हो गया। इसलिए प्रभु जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल करके और मांस का हृदय भरूंगा, ताकि तुम्हें समझ आए और तुम भी उस पत्थर के हृदय को निकालो, और निकालोगे तभी तो तुम्हारे अंदर समझ आएगी। तो आशा हर एक व्यक्ति रखता है कि मैंने ये काम किया है या मजदूरी किया है, आशा लगाए रखता है कि मुझे इसे फल शाम को पैसा मिलेगा तो मैं अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगा। पुराने समय में देखिए लोग जो थे ना, मन सच्चा था। 10 लोग, एक व्यक्ति कम से कम 100 व्यक्ति को खिला देता था कमा के, और आज 10 व्यक्ति मिल के कमा के एक व्यक्ति को खिला नहीं सकते हैं। सच्चाई। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ना कि क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। प्रभु ने कहा ना कि अपना क्रूस अपने उठा के लेके चल, दूसरे पे नहीं। तो आज हर एक व्यक्ति काम कर्म करेगा, मेहनत करेगा तो उसे मिलेगा, उठाएगा, और एक को नहीं खिला पाते हैं 10 आदमी। आज अपने अपने के लिए लगे पड़े हैं, ना कोई रिश्तेदार को, ना भाई को, ना बहन को, किसी को नहीं पूछ रहे कि क्या चीज़ है ना, अपने अपने में लगे पड़े हैं। प्रभु कहते हैं, यहोवा परमेश्वर ने जब कहा, अब्राहम से कहा कि इस देश को छोड़ करके तू उस देश में चला जा, अपने कुटुंबियों को छोड़ के, जिस देश को मैं दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने विश्वास किया, और जिस देश में परमेश्वर ने कहा था कि इस देश में चले जाओ, तो उस देश में भी वो गए। यानी कर्म किए, गए, विश्वास किए और कर्म किए। तो खाली कर्म ही नहीं करने से, विश्वास करने से, आप कर्म कर रहे हैं तो विश्वास भी रखिए कि मुझे ये चीज़ें मिलेगी, तभी आपको हासिल होगा, नहीं तो हासिल नहीं होगा। नहीं तो आदमी कहे मैं काम करके छोड़ आया हूँ और मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 1 साल 6 महीने, अभी देखिए ये लोग क्या नाम है, इस समय 3-3 महीने के लिए लोग रो रहे हैं कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमें काम नहीं मिल रहा है। जब काम करके भी छोड़ दिए उसका भी नहीं मिल पा रहा। तो आदमी क्या 6 महीने या 1 साल काम करके छोड़ दे, पैसा न ले। घर के अंदर वही एक व्यक्ति है जो पैसा नहीं लेता है, काम करता है, लेकिन आजकल सब कोई लेते हैं। 14 घंटे काम करते हैं लेकिन वो पैसे नहीं लेते हैं। घर के अंदर है, माँ है, बहनें हैं, वो काम करती हैं लेकिन वो पैसे नहीं लेती। लेकिन मनुष्य के ऊपर कहा गया है ना कि कर्म किए जा और फल की आशा मत रख। हर एक व्यक्ति आस लगाए पड़ा है। कोई भक्ति कर रहा तो भी आस लगाए पड़ा है कि प्रभु मुझे शक्ति देगा, मुझे सामर्थ्य देगा, मुझे ज्ञान देगा। पढ़ाई कर रहा वो भी लगा है कि मैं एक दिन पास होऊंगा तो अच्छा व्यक्ति बनूंगा।
कर्म के साथ विश्वास की भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहे प्रभु यीशु नाम हृदय धरो, गया पाप का नाश, जैसे चिन्ह आग की जरी पुरानी घास। कहते हैं प्रभु यीशु का नाम जब अपने हृदय में आप रख लेते हैं, हृदय में जपना शुरू कर देते हैं मन में, तो आपका पाप है, जो पुराना पाप है, उसे जला के प्रभु कहता है मैंने धो करके साफ कर दिया है, अब से तू पाप मत करना, अब से पाप मत करना, नहीं तो इससे भी तुझे दुगना तुझे भोगना पड़ेगा। तो जब हम प्रभु का नाम अपने हृदय में रख लिए, पुराने चीज़ें साफ हो गई, प्रभु ने धो के साफ कर दिया, उन्हें जला दिया, तो हम फिर से वो न लेके आए। अगर लेके आएंगे तो आपकी इच्छा है, प्रभु नहीं चाहता है कि आपके ऊपर कोई दुख मुसीबत आए। प्रभु ने साफ कहा है कि हाय जिसके कारण विपत्ति आती है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा विपत्ति किसी के ऊपर नहीं आती है। विपत्ति तो दूसरों के द्वारा आती है, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु को नहीं पहचानते हैं, कि परमेश्वर को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर है कौन, वो विपत्ति आपके और हमारे ऊपर लाते हैं। और प्रभु ने कहा कि जो मुझे जानता होगा तो परमेश्वर की बातों को समझेगा और तुम्हें भी स्वीकार करेगा, और जो परमेश्वर को जानता होगा, परमेश्वर की भक्ति को जानता होगा, तो तुमसे भी प्रेम से बात करेगा। और जो नहीं जानता होगा कि इस पृथ्वी, आकाश, जल, थल, समुद्र किसने बनाया है और हमें भी किसने बनाया है, नहीं जानता होगा, तो वो आपसे प्रेम नहीं करेगा, वो लड़ाई करेगा, वो झगड़े करेगा आपसे। वो जातिवादी लेके आता है, लेकिन परमेश्वर के जातिवादी कह नहीं होता है। लिखा है जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के द्वारा अनंत काल का, लेकिन नरक का भी है। जब शरीर का काटेगा तो वो भी अनंत काल के लिए काटेगा, क्योंकि आत्मा तो अमर है। आत्मा अमर है। मनुष्य को जन्म बड़ा मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है, उसे भी अगर हम यूँ ही गंवा दें तो हमारे ऊपर। तो परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि जो आत्मा अमर है, जो अच्छा किया है वो अच्छा अनंत काल के स्वर्ग में यानी जन्नत में रहेगा, और जिसने गलत किए होंगे वो भी अनंत काल के लिए क्या नाम है, नरक में तड़पता रहेगा। और उसका अंत है, गलत चीज़ का अंत है, लेकिन सच्चाई का अंत नहीं है। अनंत काल तक का जीवन है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा। प्यारे सुमरे यीशु को करम भरम सब खोए, और पूरा यीशु सर पे तपे बिघन न लागे। यानी जब आप प्रभु को आप जपेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, प्रभु की भक्ति करेंगे, तो आपको ना तो सूरज की तपन लगेगी, नहीं ये अंधकार की तमाम जो गलत शक्तियाँ हैं जो दुख देने वाली हैं, वो भी आपके पास में निकट नहीं आएंगी, आपकी कहना मानेंगे, क्योंकि प्रभु आपके साथ में है। कहा गया है कि जब मैं था तो प्रभु नहीं थे, और जब प्रभु थे तो मैं नहीं था। यानी अपने अंदर से जब मैं को निकालेंगे, आप कहते हैं कि नहीं मैं सब कुछ करता हूँ, मैं ही सब ये चीज़ करता हूँ, तो गलत है। उसे जब आप निकाल देंगे कि नहीं प्रभु आप करने वाले हैं, आपने हमें बनाया है, तो प्रभु आपके अंदर आ जाएगा, तो मैं निकल जाएगा। तो ये आत्मा के फल हैं। जब मैं निकल जाता है, प्रभु हमारे अंदर आ जाता है, तो आत्मा के फल दिखने लग जाते हैं। और आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता और विश्वास और संयम। ये 9 प्रकार के फल हैं आत्मा के फल। तो प्रभु ने दिया कि तुम्हारे जब ये चीज़ आएंगे और ये चीज़ जब प्रभु को जपना शुरू कर दोगे, प्रभु को अपने हृदय में रख लोगे, तो प्रभु इन चीज़ों से हमें छुटकारा, गलत चीज़ों से। और प्रभु ने कहा ना कि जा मैं अब तेरा पाप क्षमा करता हूँ, अब से तू पाप मत करना, नहीं तो इससे बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो हमें परमेश्वर को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, धोखा मत खाइए।
परमेश्वर कोई ना लकड़ी है, ना पेड़ है, ना पत्थर है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चक्कियाँ कोई न पूजे जिसका पिसा खाए संसार। कहते हैं छोटे से पत्थर अगर पूजने से अगर परमात्मा या प्रभु मिल जाए, शक्ति मिल जाए, दर्शन मिल जाए भगवान का, तो बड़ा सा पहाड़ है फट से मिल जाएगा आपको। लेकिन तुम धोखा खाते हो, परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ाते हो। परमेश्वर पेड़ नहीं है, पत्थर नहीं है, ना कीड़ा नहीं है, मकोड़े नहीं है। परमेश्वर तो आपके और हमारे जैसे है, और परमेश्वर आपको हमें अपने शकल के अनुसार हमें बनाया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है। प्रभु यीशु से सब कुछ होता है, बंदे से कुछ ना है। प्रभु यीशु से सब कुछ होता है, बंदे से कुछ ना है। और राई से पर्वत करे, पर्वत राई मान। कहते हैं ना, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, लेकिन मनुष्य से कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर है, राई से पर्वत बना देगा और पर्वत को राई बना देगा। और वही प्रभु कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर विश्वास होगा तो पहाड़ को कहोगे कि हट जा, तो ये तुम्हारे पास से हट जाएगा। प्रभु हमारा इतना बड़ा विश्वास नहीं दिया कद्दू के बराबर या लौकी के बराबर, ना, राई के दाने के बराबर, बहुत छोटा। कहा इतना तो विश्वास कर लो। और आपके हमारे जीवन में पहाड़ कौन सा है आज? शैतान है, दुख है, मुसीबत है, परेशानियां हैं, महामारियां हैं, ये है संकट में जो लोग आज परेशान हैं, जो नहीं जानते। तो प्रभु कहता है राई के दाने के बराबर तेरा विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह देगा कि दूर हो जा, तो तुझसे। तो प्रभु को जानिए, प्रभु को ठट्ठों में मत उड़ाइए। परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाने वाला नहीं है। कोई गलत काम करने के लिए जा रहे हैं, कहेंगे परमेश्वर तू मेरा साथ देना, परमेश्वर कभी साथ नहीं देगा। कहेगा कि तू अपनी इच्छा के अनुसार जा रहा, मेरी इच्छा नहीं है, तूने मेरी इच्छा को नहीं जाना। हाँ, नहीं तो परमेश्वर के आप शाम सवेरे 3 टाइम 2 टाइम भी परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रभु के सम्मुख उपस्थित होते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपको अवश्य अगुवाई देगा। अगर गलत चीज़ आपके जीवन में आने वाला होगा, परमेश्वर उसकी अगुवाई दे देगा कि ये चीज़ होने वाला है। तो प्रार्थना जब करेंगे तो परमेश्वर आपकी सहायता मदद करेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जैसे मैंने बताया पहले पुराने समय में लोग एक व्यक्ति घर में काम करने वाले थे, 10 व्यक्तियों को खिला देते थे, और आज 10 व्यक्ति मिल के कमा करके एक व्यक्ति को खिला नहीं सकते हैं अपने माँ बाप को। वो कहीं आश्रम में भेज देते हैं। सब कुछ ने तो माँ बाप ने ईश्वर से दुआ करके, उपवास करके, भूखे रह करके सब कुछ बेटे बेटियों के लिए किया, बनाया सब कुछ, उसे भूल करके एक को नहीं खिला पाते हैं। उन्होंने सबको खिलाया, रिश्तेदारों को भी, आपको भी, सब कुछ किया, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि हम परमेश्वर को, उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं जिसने आकाश, पृथ्वी, जल, थल, समुद्र सबको बनाया और इंसान की रचना किया और अपना अंश उनके अंदर दे दिया, जिससे हम जीवित प्राणी हैं। तो प्रभु ने कहा कि अपना बोझ स्वयं उठाओ। जो क्रूस है मेरा उठा के लेके चलेगा तो स्वयं उठाना पड़ेगा, दूसरे के रख के नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। तो ध्यान रखिए, लिखा कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन कास फल जाखा। कहते हैं जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा की कटनी काटेगा, जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर की काटेगा। तो जो शरीर का है उसका अंत है, और जो आत्मा के लिए बोता है और आत्मा के लिए काटता है वो अनंत काल का है, बहुत ढेर सारा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने रखा है।
हम भले काम करने के लिए साहस न छोड़ें, भले काम करने के लिए साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कहते हैं कि क्योंकि तुम ढीले मत रहो। आत्मा में हमेशा शरीर दुर्लभ है, सो जाती है, लेकिन आत्मा जागती रहती है। तो जब आत्मा में आप प्रार्थना करेंगे, आत्मा जो परमेश्वर ने दिया उसे प्रार्थना करेंगे, तभी आपकी आत्मा के अंदर रोशनी जलेगी, आपके हृदय के अंदर। अगर प्रभु के अंदर अपने हृदय में रखे हैं तब, अगर हम हृदय से निकाल देंगे तो नहीं। एक बढ़ई थे तो उन्होंने 3 बंदर बना रखे, जैसे गांधी जी के 3 बंदर, उन्होंने 3 बंदर बनाए, और 3 बंदर बनाए तो तीनों बंदर के उन्होंने कीमत रखी। एक की कीमत रखी 10 रुपये, दूसरे का रखा 50 रुपये, और तीसरे का रखा 1000 रुपये। अब ढिढोरा पीट दिए कि भाई इतनी कीमती क्यों है, तो राजा के दरबार में पेश किया गया कि भाई ले आओ इसे। तो राजा के पास ले गए, तो राजा ने इनाम रखा कि जो इनकी खासियत बताएगा उसे राजपाट, आधा राजपाट दे दिया जाएगा। जब 3 बंदरों को लेके गए, वहाँ रख दिए, जो कारपेंटर थे बढ़ई रख दिए, तो कोई भी आए देखे कहे कि यार बंदर तो ठीक है, सब तीनों बढ़िया हैं, लेकिन कीमत क्या है। तो एक व्यक्ति सबकी सुनता रहा, बैठा रहा, धीरे धीरे सब चले गए। उन्होंने कहा, फिर राजा ने कहा यार हर कोई बताया कि बंदर सब एक जैसे हैं, कोई इसकी खासियत नहीं बता पाया, और जो बनाने वाला का है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा लगा रखा है, ऐसा क्यों है। तो जो चुपचाप बैठे हुए देख रहे थे, प्रभु से प्रार्थना करके, उन्होंने कहा कि जरूर खासियत है इन तीनों में। तो वो गए, उठे और जाके उन्होंने कहा कि राजा जी रुकिए, मैं इसकी खासियत बताता हूँ। गए और एक सीख लाए लंबी सी, लेके आए, पहले वाले के कान में डाले तो वो आर पार हो गया। उन्होंने कहा कि ये तो इधर से सुनता है, इधर से निकाल देता है। राजा साहब इसकी तो खासियत है, इस काम का नहीं है। दूसरे के कान में डाले तो थोड़े दूर घूम के वो भी फिर निकल गया। उन्होंने कहा राजा साहब इसकी खासियत यह है कि ये सुनता था, थोड़े देर अपने हृदय में रखता है, लेकिन ये फिर निकाल देता है। तीसरे के कान में जब सीख डाले तो वो निकला ही नहीं, पूरी सीख गायब हो गई, वो निकला नहीं। उन्होंने कहा ये सुनता है, सुन करके विचार करके अपने मन और हृदय में रखे रहता है, इसलिए कीमती है। तो जिसके सुनने के कान वो सुन ले, सुन के निकाले नहीं, थोड़ी देर रखे फिर घर जाते समय रास्ते में निकाले नहीं, अपने हृदय में रखे रहेंगे प्रभु का ज्ञान, प्रभु का वचन, तो आपको सुरक्षा देगा, आपको गलत चीज़ों से बचाएगा, आपको आने वाले समस्या परेशानी से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। यूहन्ना 24:4 में दिया है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना भक्ति आत्मा और सच्चाई से हम करें। आत्मा और सच्चाई से, जैसा आप कर्म करेंगे वैसे ही आपको मिलेगा। परमेश्वर है, आत्मा की वही आत्मा आपको मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हे पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हुए पिता आपके चरणों में आते हैं। जितने भाई बहन सुनते हैं प्रभु जी आपके वचन को अपने हृदय में रखते हैं और उस पर चलते हैं, उन्हें प्रभु जी हर एक रोग दुख तकलीफ बीमारी परेशानी संकट मुसीबत महामारी से आप बचाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हमारे साथ। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी,
यीशु सच्चे दरबार की, प्रभु यीशु मसीह की, परम पिता परमेश्वर की।